मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक के साथ पहले भी एक वीडियो किया है लाइफ एट लबसना, जिसमें मैंने पूरा अपना फाउंडेशन कोर्स भारत दर्शन फ़ेज़ 1 की जर्नी के बारे में बताया है। आज मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ एंड अपनी फ़ेज़ 2 में, जिसमें हम एंटर कर चुके हैं, उस जर्नी के बारे में बताऊँगी। हम लोग की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग अराउंड 1 ईयर चलती है। फ़ेज़ 2 का लास्ट सेगमेंट रहता है 3 मंथ्स का मिनिस्टीरियल अटैचमेंट। एंड एसडीएमशिप के बारे में तो मैं बहुत इलेबोरेटली बताने वाली हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अभी चयनित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो देखना होता है, लाइक यू से दैट यू टेस्ट द पावर, वो मैं कहीं ना कहीं कर पाई। हम लोग को जॉइंट मैजिस्ट्रेट बुलाया जाता है, जॉइंट साहब, जॉइंट साहिबा, तो एकदम से बहुत अच्छा लगता है। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दिस सर्विस गिव्स यू। Hello friends, my name is Prerna Singh and I'm an IS officer of 2017 batch allotted the UP cadre। मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक के साथ पहले भी एक वीडियो किया है लाइफ एट लबसना, जिसमें मैंने पूरा अपना फाउंडेशन कोर्स भारत दर्शन फ़ेज़ 1 की जर्नी के बारे में बताया है। एंड जो कि बहुत ही लोगों को इंटरेस्ट होता है जानने का कि क्या होता है मसूरी एकेडमी में, कैसा चलता है पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस, तो उस सब के बारे में बताया। आज मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ एंड अपनी फ़ेज़ 2 में, जिसमें हम एंटर कर चुके हैं, उस जर्नी के बारे में बताऊँगी। बट उससे पहले एक पिछले वीडियो का रिकैप, जब हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे रहती है आगे की लाइफ एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। सो एक क्वेरी है जो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि IAS ऑफिसर्स जो इंडक्ट हुए हैं इस बार, वो लोग तो जाएंगे ही, पर बाकी सर्विसेज से कौन कौन जाता है। तो लबसना मसूरी की कहीं ना कहीं 370 की कैपेसिटी रहती है। पिछली बार हम लोग का बैच फाउंडेशन कोर्स में 370 का था, जिसमें IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम, फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज के लोग रहे थे। तो ये रहता है कि मसूरी में अराउंड 370 लोग ट्रेनिंग कर पाते हैं एंड बाकी लोगों को हैदराबाद एंड भोपाल की अकेडमीज़ में एडजस्ट कर लिया जाता है। तो सबके फाउंडेशन कोर्सेज इन 3 जगहों पे होते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स बहुत ही अमेजिंग एक कोर्स होता है, जिसमें आप एक्चुअली इंटर सर्विस कैमराडरी बिल्ड करने का आप लोग को मौका मिलता है। आप इंटर सर्विस लोगों को जान पाते हैं कि अलग अलग सर्विसेज के लोगों से सीख पाते हैं कि कैसा उन लोग का आगे फ्यूचर रहेगा एंड क्या क्या उन लोग के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो ये रहता है फाउंडेशन कोर्स में। देन हम लोगों ने भारत दर्शन, जिससे हम लोग का फ़ेज़ 1 स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में मैंने बताया पिछले वीडियो में, जिसमें आई शेयर्ड कि भारत दर्शन हम लोग का ऑलमोस्ट 52 डेज़ का रहा था, जिसमें पैन इंडिया हम लोग, स्पेशली टॉकिंग अबाउट मी, मेरा भारत दर्शन ग्रुप नंबर 1 था। तो हम लोग के रूट में स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट टू वेस्ट टू सर्दर्न इंडिया हम लोगों ने पूरा कवर किया, नॉट द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बट एज वी हैव अ बैच ऑफ 180 पीपल, तो 18 पीपल इन ईच ग्रुप, 10 ग्रुप्स रहे थे जिन्होंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया कवर किया था। एंड अगेन मैंने अपने पिछले वीडियो लाइफ एट लबसना में पूरा शेयर किया है कि हम लोग का भारत दर्शन बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज़ हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर नए स्टेट में जाके सीख पाए कि उनका अलग कल्चर क्या है। लेट्स टॉक अबाउट केरला। केरला में क्या कैसे उन्होंने अपना कल्चर प्रिजर्व किया है, क्या उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, स्पेशली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, व्हेन वी हैड आवर अटैचमेंट विद किला त्रिसूर। सो ऐसे एन आर्मी अटैचमेंट एंड आइलैंड अटैचमेंट भी मच अवेटेड होते हैं। एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड वो कहीं ना कहीं मैंने नौशहरा सेक्टर इन जम्मू एंड लक्षद्वीप रिस्पेक्टिवली, इन 2 जगहों पे अपना आर्मी एंड आइलैंड अटैचमेंट किया। तो भारत दर्शन भी बहुत बढ़िया रहा। एंड उसके बाद हम लोग का 3 मंथ्स का फ़ेज़ 1 IAS प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक अकेडमिक कोर्स रहता है लबसना में। Again, similar to foundation course, we have big luminaries coming in and teaching us, discussing about various facets of administration and best practices and
कैसे हम लोग रायट कंट्रोल कर पाएंगे, या कैसे जब सड़कों का निर्माण होता है तो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कितनी मजबूती है किसी सड़क की। तो ऐसे अलग अलग लेक्चर्स रहे। एंड एक दो जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशल लेक्चर्स रहे हैं, जैसे आप लोग को बहुत अच्छे से जानते होंगे 3 इडियट्स का एक कैरेक्टर रहे हैं फुनसुक वांगडू। सो बेसिकली सोनम वांगचुक सर, जिनकी लाइफ पे 3 इडियट्स बनी थी, आमिर खान प्लेड दैट रोल, वो थे वहाँ पे, जिनको देख के बहुत ही इंस्पिरेशन मिली। एंड ऐसे ही देर वर मिनिस्टर्स, देर वर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स एंड सम वेरी fine professors from all over the country who came in and gave wonderful lectures. So apart from this, हम लोग का end में exam होता है. We have 5 subjects which I've actually shared in my last video also. तो एग्ज़ाम के बाद हम लोग को 1 वीक का ब्लॉक लीव मिलती है एंड उसके बाद वी हेड टू आवर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हम लोगों की अराउंड May 19 स्टार्ट होती है। फिर फादर कार्डर्स लाइक जो सदर्न कार्डर्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न कार्डर्स हैं, उन लोग को थोड़ा लंबा ब्रेक मिल जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। मसूरी से डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। मेरी पोस्टिंग एटा में हुई। एटा, इफ़ प्रॉब्ली यू नॉट अवेयर, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नियर आगरा एंड एटा इज़ फेमस फॉर आमिर खुसरो ऑल्सो, मतलब उनका नाम जुड़ा हुआ है एटा से, तो शायद इससे आपको याद रह जाए। एंड आई होप मैं एटा की एक पहचान बना पाऊँ इस वीडियो में। एंड तो जैसे मेरा तो मसूरी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, दिल्ली से 3 to 4 आवर्स के डिस्टेंस पे ही है एटा, तो हम लोग को विद इन अ वीक ज्वाइन करना था। एंड सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कार्डर्स वालों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो वैसे सब लोगों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किए एंड हम लोग की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग अराउंड 1 ईयर चलती है। तो एग्जैक्टली अराउंड May 20th 2019 वी विल हैव टू गो बैक टू लबसना मसूरी फॉर अ मंथ लॉन्ग अकेडमिक कोर्स। एंड उसके बाद अगेन मच अवेटेड फॉरेन अटैचमेंट होता है, जो कि अराउंड 10 डेज़ का रहता है, जिसमें हम लोग जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि साउथ कोरिया एंड सिंगापुर जाते हैं। सो हाफ ऑफ द बैच 180 का बैच है, 90 वुड गो टू साउथ कोरिया, 90 टू सिंगापुर। बट अभी वेरी रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट बैच 2016 बैच, अब हाफ ऑफ द पीपल विल बी गोइंग टू साउथ कोरिया एंड हाफ वुड बी गोइंग टू यूरोप। सो दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट जो जुड़ गया है हमारे फॉरेन अटैचमेंट में। सो अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी एंड द एक्साइटमेंट टू रियली गो टू अ फॉरेन प्लेस, वहाँ पे हम लोग सीख पाते हैं कि कैसे फॉरेन कंट्रीज़ ने मास्टर किया है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, कैसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, जैसे मैन पावर क्रंच रहता है, टॉकिंग अबाउट इंडिया स्किल सेट का डेफिसिट रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अ लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज रहता है एंड रिसोर्सेज का चैलेंज रहता है, फंड्स का चैलेंज डेफिनेटली रहता ही है इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो हाउ कैन वी मास्टर दैट एंड स्टिल डिलीवर टू पीपल? जितना हम लोगों के लिए अच्छा काम कर पाएँ, बाहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख के हम उन्हें अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने ज़िलों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया कि हाफ ऑफ द बैच वुड बी गोइंग टू साउथ कोरिया, हाफ टू यूरोप। ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस रहता है, इट इज़ ऑल लक कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ जा पाते हैं या नहीं, या आप यूरोप जाते हैं या आप साउथ कोरिया जाते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली रैंडम। बट डेफिनेटली एक फ़ॉरेन एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड कहीं ना कहीं अपने पिछले फॉरेन जर्नी से मैं भी यही सीख पाई हूँ कि बाहर का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत इंस्पायर करता है कि यार ये सब चीज़ें हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने स्टेट्स में ला सकते हैं एंड वी कैन मेक यूपी यूरोप, यू नो, वी कैन मेक यूपी इवन बेटर देन यूरोप। सो मतलब यही एम रहना चाहिए एंड यही है कि हम जितना सीख पाएँ एंड जितना फॉरेन मिलियू में एडजस्ट कर पाएँ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी ला पाएँ, उतना अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ वन थिंग। इसके बाद हम लोग का फ़ेज़ 2 का लास्ट सेगमेंट रहता है 3 मंथ्स का मिनिस्टीरियल अटैचमेंट। सो हम लोग सभी 180 का जो बैच है हम लोग का ऑल ऑफिसर्स ऑफ 2017 बैच, नेक्स्ट ईयर अराउंड जून जुलाई अगस्त हम लोग दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में 36 मिनिस्ट्रीज़ में अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलॉट हो जाती हैं, अगेन वेरी रैंडमली। एंड कभी कभी सुना है कि स्पाउस के ग्राउंड्स पे आपको सेम मिनिस्ट्री मिल जाती है, मतलब इफ़ यूर अ कपल, मैरिड कपल तो मिल जाती है, बट अदरवाइज इट्स मोस्टली रैंडम। एंड मिनिस्ट्रीज़ का एक्सपोजर भी अलग ही रहता है।
हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एक साल रह के आए होंगे एंड जिलों में हमने सीखा होगा कि बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स रहते हैं। मतलब जैसे मैं भी अपने एसडीएमशिप के बारे में जब आगे डिस्कस करूँगी तो आई लाइक टू शेयर कि कितना कुछ हम करना चाहते हैं, देयर इज़ विल, बट बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एंड वही है कि आप जो रिसोर्स क्रंच है, जितने भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, जितना भी रिसोर्सेज की कमी है, उसमें भी हम कितना अच्छा डिलीवर कर पाएँ, तो वो ज़रूर हम करते हैं। पर यही है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस के बारे में हम कैसे अवगत कराएं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेवल पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो हम लोग के डायरेक्टर्स, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज़ में, उनसे हम लोग का इंटरेक्शन रहेगा। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, लेट्स टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो वहाँ पे हम लोग का वेरियस ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट रहेगा। एंड टॉकिंग अबाउट हेल्थ मिनिस्ट्री, हम लोग पीएफएमएस के बारे में सीखेंगे कि कैसे जो फंड लीकेजेस होता था, बेनिफिशरीज छूट जाते थे या मिडल मैन बीच में पैसा ले लेते हैं, तो क्या कैसे पॉलिसी लेवल पे चेंज आया है, विच हैज़ बिन अ रेवोल्यूशनरी चेंज। एंड कैसे हम अकाउंटेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से एंड लेट्स से यूपी से। एंड इसके अलावा हम सीखेंगे बहुत सारी वेरियस स्कीम्स हैं, देयर जननी सुरक्षा योजना, एंड देयर इज़ NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP है, या एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में है। तो बहुत सारे हेल्थ के वेरियस फैसेट्स हैं, उनके बारे में हम सीख पाएंगे कि क्या पॉलिसी लेवल पे जो हम लोग के वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हम लोगों से ऑन द ग्राउंड लेवल क्या एक्सपेक्ट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आयुष्मान भारत का, जिसमें कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस हो रहा है, जैसे वेलनेस सेंटर्स आ रहे हैं, एंड कैसे वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को इंश्योर करना चाहते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं। तो ये एक जो बेसिकली हम लोग का SDG 3 रहता है हेल्थ का, प्रमोटिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कैसे हम लोग लोगों को पॉवर्टी में भी नहीं जाने देंगे, बिकॉज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी मेन कंपोनेंट रहता है फॉर पीपल मूविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। एंड ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, लाइक जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आ रहा है कि बहुत सारे अलग अलग WCD मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में वेरियस न्यूट्रिशन स्कीम्स रही हैं। तो कैसे उन सबको एक ही जगह कन्वर्ज किया जाए ताकि हम डिलीवर भी अच्छा कर पाएँ एंड अकाउंटेबिलिटी भी इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो पॉलिसी लेवल पे हम यही सीखना चाहेंगे कि क्या कैसे पॉलिसी लेवल पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या कंट्री या प्राइम मिनिस्टर क्या हम लोगों से एज ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एंड हम लोग कैसे जो हमारा पब्लिक डिलीवरी है या पब्लिक वेलफेयर, इसको कैसे मैक्सिमाइज कर पाएँ। सो दिस इज़ मोर और लेस अबाउट आवर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। एंड फेज़ 2 जो हमारा मिनिस्ट्री अटैचमेंट के साथ ख़त्म होगा, उसके बाद हम फुल फ्लेजेड यूपी में यू कॉल इट जॉइंट मैजिस्ट्रेट्स, एंड हर स्टेट में अलग अलग टर्म्स होते हैं इस चीज़ के लिए। तो यूपी में हम लोग का SDMशिप फिर फाइनली हम लोग को SDMशिप अलॉट हो जाएगा एंड वी विल बी फुल फ्लेजेड SDMs। तो SDMशिप कहीं ना कहीं अराउंड 1 से 1.5 साल की रहती है, बिकॉज़ अभी जैसे मेरे SDM हैं, जो SDM सदर हैं एटा में, महेंद्र सिंह तंवर सर, ही इज़ फ्रॉम 2015 बैच। तो सर को अभी अराउंड 9 to 10 मंथ्स हो गए एंड वो 3-4 मंथ्स तक और SDM रहेंगे। एंड आई थिंक उसके बाद द 15 बैचेज आइंग देयर प्रमोशन टू बिकम CDOs। तो अराउंड 1.5 ईयर SDMशिप रहता है, देन अराउंड 1 or 2 years, इट काइंड ऑफ डिपेंड्स कि अराउंड CDOशिप रहता है। एंड SDMशिप के बारे में तो मैं बहुत एलैबोरेटली बताने वाली हूँ, बिकॉज मेरा एटा में जो एज SDM जलेसर एक्सपीरियंस रहा है, दैट आई विल शेयर। सो आई विल स्ट्रेट अवे जंप टू CDO। CDO में कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बिट नैरो हो जाता है, बिकॉज हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट वर्क्स को देखते हैं, जैसे मनरेगा का कोई निर्माण कार्य हो गया या PWD के नेतृत्व में कोई रोड का कंस्ट्रक्शन है, रोड का निर्माण है, ये सब हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब कार्यों पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। और इसके बाद मच अवेटेड, जो हर किसी के करियर में सबसे अवेटेड पोजीशन होती है, दैट इज़ DMशिप। तो आफ्टर 1.5 year of SDMशिप, around 2 years of CDOशिप,
उसके बाद कभी कभी जब जैसे अभी भी 2012 बैच है, IS 2012 बैच यूपी कार्डर, वो लोग अभी एज स्पेशल सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट में हैं. सो दे आर ऑल अबाउट टू बिकम DMs वेरी शॉर्टली. सो डीएमशिप इज़ वन थिंग जो आप ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स में मिल जाएगी आप लोग को इन अ कार्डर लाइक यूपी. अलग अलग स्टेट्स का वेरी करता है. नॉर्थ ईस्टर्न कार्डर्स में बहुत जल्दी डीएमशिप मिल जाती है. इन अदर कार्डर्स, सर्दर्न कार्डर्स और लेट्स से कार्डर लाइक राजस्थान एट्सेट्रा में थोड़ा सा डिले हो जाता है. बट अराउंड ऑन एन एवरेज 6 to 7 ईयर्स में डीएमशिप मिल जाती है किसी भी बैच को. तो डीएमशिप एक अब जब इतने सारे सीनियर IS ऑफिसर्स फ्रॉम यूपी कार्डर के साथ इंटरेक्शन रहा, उन लोग की बहुत देयर वाज अ लॉट ऑफ वार्मथ इन द वेलकम पार्टीज ऑल्सो दे होस्टेड फॉर अस. तो उसमें काफ़ी जान पाएँ कि वो लोग हमेशा अपने डीएमशिप का ही की चर्चा करते हैं कि जब वो डीएम थे तो ये कार्य किया, ये नेशनल हाईवे बनवा दिया, ये ग्राउंड बनवा दिया. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग रहेगा. So now I'll start by telling you my district training experience. Talking about the UP cadre, हम लोग 17 लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश cadre में हैं. एंड हम लोगों ने अराउंड 19 से 20 मई को ज्वाइन कर लिया था अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में. एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि 1 साल तक हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहेगी. एंड इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 7 हफ्ते की हम लोगों की लखनऊ में स्टेट अकेडमी ट्रेनिंग होती है. एंड हम लोग की उपाम उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी है जो, वहाँ पे ट्रेनिंग रहती है 7 हफ्तों की, जिसमें यूपी दर्शन भी रहता है जहाँ पे हम बनारस, श्रावस्ती, अलग अलग यूपी के जो एरियाज़ हैं, जो ज़िले हैं, उन लोग वहाँ देख पाएंगे. बुंदेलखंड का रीजन है, झांसी, ऐसी जगहों पे हम लोग का जाना होगा जहाँ हम देख पाएंगे अलग अलग ज़िलों में क्या क्या चल रहा है काम एंड क्या क्या वहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं. एंड इसके अलावा 6 हफ्ते का हम लोगों का अकेडमी के अंदर ही रहता है कि क्या क्या अकेडमी के कोर्स रहता है जिसमें हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसके बारे में मैं विस्तार में चर्चा करूँगी अंत में. सो स्टार्टिंग विद 19 मई जब मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया, बहुत ही एक्साइटेड थी मैं, बहुत ही नर्वस थी. अच्छी बात यह है कि एटा जो कि आगरा के पास एक ज़िला है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली जहाँ की मैं रहने वाली हूँ उससे पास पड़ता है. तो एंड आगरा एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है, तो फटाफट 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुँच गए. पर वहाँ पहुँचने के समय जो वेलकम हुआ वो बहुत ही अच्छा रहा. सो मेरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं अमित किशोर सर. ही इज़ IS 2011 बैच, एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग एंड वेरी काइंड हार्टेड ऑफिसर. बिकॉज सर बहुत ध्यान रखते हैं अपने प्रोबेशनर्स का, अपने जूनियर्स का. सो सर वाज वेरी ग्रेशियस इनफ. उन्होंने बहुत अच्छा व्हीकल अरेंज किया, बहुत बढ़िया आवास अरेंज किया, घर जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ ऑफिसर्स कॉलोनी में. एंड एकदम से जब आप डिस्ट्रिक्ट आओ, मतलब मेरी फ़र्स्ट जॉब ही है ये, तो इससे पहले आदत नहीं है और एकदम से आप जाते हैं ज़िले में तो देखते हैं कि इतना स्टाफ है आपके अराउंड. आपको एक गनमैन मिलता है एंड अर्धली होते हैं, स्टाफ है आपके अराउंड एंड हर चीज़ आपकी सभी, मतलब एटा जैसी जगह पे जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में माना जाता है. एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे. अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस है और धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है, पर ऐसी जगहों पे भी कहीं ना कहीं ऑफिसर्स की फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखना है. स्पेशली बिकॉज हम लोग का अभी चयन हुआ है और हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में अभी अभी चयनित हुए हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो देखना होता है, लाइक यू से दैट यू टेस्ट द पावर, वो मैं कहीं ना कहीं कर पाई. एंड ये 2-3 दिन का ही रहता है बिकॉज उसके बाद वर्क प्रेशर हो जाता है, ट्रेनिंग अटैचमेंट्स इतना हो जाता है दैट यू टेंड टू लुक एट लार्जर थिंग्स एंड लुक एट द लार्जर पर्पस. बट ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड मज़ा आया. तो वो भी बहुत अच्छा लगता है दैट योर पेरेंट्स फील वेरी प्राउड कि आपने इतना एफर्ट डाला, इतना हार्डवर्क किया एंड फाइनली इट पेज ऑफ. एंड
यू आर रिस्पेक्टेड सो मच इन दी सोसाइटी। तो एक बहुत अच्छा टर्म है जॉइंट मैजिस्ट्रेट, जो मैं आई थिंक पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। हम लोग को जॉइंट मैजिस्ट्रेट बुलाया जाता है, जॉइंट साहब, जॉइंट साहिबा, तो एकदम से बहुत अच्छा लगता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और इतना अपॉर्चुनिटी है आपके पास बहुत लार्ज स्केल लेवल पे काम करने की, डेवलपमेंट करने की, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दिखाने का। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करें एंड पूरा एफ़र्ट लगा दें, पूरा हार्ड वर्क करें। एंड बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बट ट्रस्ट मी, जब आप एंड में क्लियर करेंगे एग्ज़ाम एंड जब आप नियुक्त हो जाएंगे IAS ऑफिसर, तो ये बिल्कुल वर्थ इट होगा जितना भी आपने समय दिया। कई लोग को बहुत साल लग जाते हैं, वो जो सालों का परिश्रम है, पेशेंस है जो आप लोगों में, एंड जो भी आप लोग इतना मेहनत करते आए हैं, ये सब का फल बहुत ही मीठा होगा। तो आप लोग लगे रहिए इसी तरह एंड ऑल द बेस्ट। तो कमिंग बैक टू जो शुरू में बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ एंड ऑल मिला, तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट अटैचमेंट, जो कि मेरा पुलिस अटैचमेंट रहा। तो एटा में हमारे SSP सर हैं, 2009 बैच IPS ऑफिसर मिस्टर अखिलेश चौरसिया। सो अनलाइक जैसे एक छवि होती है कि एक SSP बहुत ही बोल्ड और स्ट्रिक्ट और बड़े से इंसान होंगे, व्यक्ति होंगे, our SSP sir is totally to the contrary of an image like this, because sir is very light hearted। sir का बहुत ही excellent sense of humor है एंड तभी सब उन्हें कप्तान कूल बुलाते हैं। कप्तान साहब बोला जाता है यूपी में या यूपी के ज़िलों में एक SSP को, तो हम कप्तान कूल कहते हैं सर को, बिकॉज सर बहुत ही कूल रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं बहुत नज़दीकी से देख पाई हूँ पुलिस की जैसे फंक्शनिंग होती है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत वैकेंसीज़ हैं, तैनाती होती नहीं है, एंड बहुत ही कम वर्कफोर्स है जो दिन रात काम करता है। हम लोग रातों को आराम से सो पाते हैं क्योंकि पूरी रात पुलिस ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स एंड कांस्टेबलरी लेवल पे जो भी ऑफिशियल्स हैं, ये सब बहुत बखूबी अपना काम करते हैं। पूरी रात भर क्राइम को कंट्रोल करना, कोई ख़राब सिचुएशन ना उत्पन्न हो जाए उसका देख रेख करना, तो ये सब पूरी रात की जो इनकी मेहनत होती है, उसी वजह से हम लोग आराम से रह पाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं देख पाई, तो कहीं ना कहीं ये सीखा मैंने SSP सर से कि वो जो कूल है और जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो मूड को बहुत लाइट बना के रखता है। बिकॉज़ इतना जो स्ट्रेस है पुलिस में, अगर वो लाइटली नहीं लेंगे तो फिर इट जस्ट डबल्स द प्रेशर एंड शायद उतना डिलीवर ना कर पाएँ पुलिस ऑफिशियल्स। तो काफ़ी इनरिचिंग एंड बढ़िया कॉन्वर्जेशंस रहे SSP सर के साथ, बहुत कुछ सीखा एटा के बारे में। एंड इसके अलावा मेरा अटैचमेंट रहा थाने में। तो कोतवाली देहात है एटा में, जहाँ पे मैं पुलिस थाने के अंदर बहुत कुछ देख पाई। वहाँ पे जेल को देखा पहली बार, और असले रखे होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रहते हैं, उन सब को रायट कंट्रोल करने के लिए भी पूरा पैराफर्नेलिया रहता है, वो सब देख पाए। रजिस्टर 4, रजिस्टर 8, ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसे बहुत कुछ देख पाए कि थाने की वर्किंग कैसे चलती है। एंड इसके अलावा पुलिस लाइंस में अटैचमेंट रहा, जहाँ पे बेसिकली कांस्टेबलरी एंड पुलिस ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग रहती है, एंड उनको हमेशा ट्रेन किया जाता है। मॉक ड्रिल्स होती हैं SSP सर के नेतृत्व में, एंड उस सब को बहुत करीब से देख पाई मैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा पुलिस अटैचमेंट में मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैं पुलिस सम्मान समारोह हुआ था एक, उसको भी देख पाई। तो वहाँ पे SSP सर वाज अवॉर्डेड क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी लूट थी, कुछ अराउंड 20 to 40 lakhs की एक लूट थी जो पकड़ी गई, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट स्पेशली फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लाइक एटा। तो कैसे उनका फेलिसिटेशन हुआ एंड कैसे उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने लोअर स्टाफ, अपने कांस्टेबल्स एंड SIs लेवल ऑफिसर्स को दिया। तो बहुत कुछ इन छोटी छोटी चीज़ों से मैं ना कि मैं सिर्फ ये देखूं कि टेक्निकल डिटेल्स क्या है, बट एक ऑफिसर के ऑरे से आप बहुत कुछ सीख पाते हो, और यही मैं अपने पहले अटैचमेंट में सीख पाई। सो नेक्स्ट अटैचमेंट मेरा जुडिशरी के साथ रहा। डिस्ट्रिक्ट जज सर के साथ आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू शेयर द डायस विद हिम, एंड एज SDMs एंड एज DMs हम लोगों को कोर्ट वर्क भी करना होता है।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहीं ना कहीं मैं पूरा मैनेजमेंट समझ पाई कि क्या हायरार्की रहती है, किस तरीके के कोर्ट्स आते हैं, क्रिमिनल केसेस रहते हैं, सिविल केसेस रहते हैं, एंड बहुत कुछ जान पाई मैं अगेन कि बिकॉज पुलिस एंड जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है ये दोनों ही बहुत इंटरलिंक्ड हैं और बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पुलिस कोई एफआईआर करती है या कोई चार्जशीट होती है तो ये देखना होता है कि जुडिशरी जो है वो कितना पेंडेंसी है केसेस का, क्या जो क्रिमिनल है जो गिल्टी है उसको टाइमली सज़ा मिल पा रही है, या आर यू इनग्रॉस्ड इन अ वेब ऑफ एडजर्नमेंट्स एंड आप आगे केस मूव ही नहीं कर पा रहा है, सालों सालों पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा इंटरलिंकेज है। इसके बाद अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट वाज जो मेरा कलेक्टरेट में अटैचमेंट रहा। DM sir, like I've mentioned earlier also, Amit Kishore sir, he IAS 2011 बैच। सर ने बहुत सारे केसेस दिए मुझे, मतलब एक दो जिनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी वो होगा, सबसे पहले बताऊँगी मैं, एक गांव है मीनाठेर करके एटा में, तो वहाँ पे सर ने एक टीम गठित की जिसमें वो चाहते थे कि मैं जाके देखूं और सीख पाऊं कि कैसे किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का या लैंड डिस्प्यूट का निस्तारण किया जाता है, कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो चक रोड का मामला था। चक रोड इज़ बेसिकली अ पाथवे ऑफ ईजमेंट, मतलब अलग अलग जो लैंड पार्सल्स होते हैं या जो अलग अलग प्लॉट्स होते हैं एग्रीकल्चरल प्लॉट्स, उनके बीच में रास्ता ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका ट्रैक्टर या तभी आपका लोग चल पाएंगे एंड ईजिली एक्सेस कर पाएंगे उन प्लॉट्स को। तो इसका एक मसला था जिसको मैं बहुत करीबी से देख पाई, जान पाई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे कौन कौन ऑफिशियल्स हैं, क्या वर्किंग रहती है, जो लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये सब। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, एक जो जाके एक केस का निस्तारण करना था। इसके अलावा एक दो इंस्पेक्शंस थी, जो जैसे एक नर्सिंग होम का इंस्पेक्शन था जो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत कुछ सीख पाई मैं, बिकॉज़ उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि एक मेडिकल होम है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है आपके पास, आप उसको इंस्पेक्ट कर रही हैं, एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम गठित होती है, वो जाके देखती है कि कैसी जो डॉक्टर साहब हैं कैसी देख रेख कर पा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि क्या उन्होंने अपना लैब कोट पहना है कि नहीं, क्या वहाँ पे प्रॉपरली रजिस्टर हो रहे हैं जो भी पेशेंट्स आते हैं कि नहीं, क्या उनको सही चार्ज किया जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। बेसिकली कंप्लेंट थी उनका जो अल्ट्रासाउंड सेक्शन है उसको लेके, एंड अंडर PCPNDT काफ़ी आशंका थी कि शायद सेक्स सिलेक्शन हो रहा है, एंड वही सिलेक्टिव सेक्स सिलेक्शन विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल, उसके अंदर घुस के करनी थी इंस्पेक्शन। तो बहुत कुछ देखने को मिला, और स्पेशली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि मीडिया को आप कैसे हैंडल करते हैं वो देखने को मिला। मतलब एकदम से देयर वाज ABP न्यूज़, देयर वाज NDTV न्यूज़ चैनल, सारे चैनल्स एकदम से आए एंड दे वांटेड टू नो अबाउट कि क्या किया जाएगा। एंड जब इंस्पेक्शन चल रही, तो जांच चल रही है, तो आप यही बता पाते हैं कि अभी तो जांच चल रही है एंड अभी आप टीम के साथ डिस्कस करेंगे क्या क्या है। तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना, मतलब ये सब हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल हो जाने वाला है आगे के सालों में, बट बिकॉज ये मेरा पहला ही महीना था डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में, तो ये सब कैसे टैकल करना है एकदम से, तो वो सब देखने को मिला। एंड अच्छा रहा काफ़ी, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड काफ़ी ये देख पाए आप कि कितना एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी पावर है एंड इतना रोल रहता है कि अगर कोई भी इनएफिशिएंसी है या कोई भी डेफिशिएंसी है सिस्टम में, तो हम उसे ज़रूर हटाने में पूरा हमारे पास रोल है और पावर्स हैं। सो नाउ आई टॉक अबाउट माई SDMशिप। मैं जलेसर, एक तहसील है जलेसर, सदर, अलीगंज, 3 तहसील हैं एटा में, और जलेसर की उपजिला अधिकारी SDM के रूप में मेरी तैनाती हुई। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके बारे में मैं बहुत मेथोडिकली ट्राई करूँगी। बहुत ही संक्षिप्त में, जन सुनवाई एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। पहला,
कि आप हर रोज़ 9 से 11 का समय निर्धारित है। हर रोज़ आपको लोगों की समस्याएं सुननी होती हैं, उनका निस्तारण करना होता है। कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि लोग ही सब कुछ हैं, बिकॉज़ उन्हीं का काम करना है, उन्हीं को खुशी देनी है। और किसी एक भी इंसान का आप दिन में काम कर पाएँ तो आप रात को बहुत अच्छी नींद सो पाएँगे और ऐसा लगेगा कि पूरे करियर में, पूरी सर्विस में कुछ अच्छा काम कर पाए। तो वही डीएम सर की कार्यप्रणाली को देखते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वहीं के वहीं निस्तारण कर पाऊँ, जो भी केसेस आते हैं, तो वो निस्तारण समय पे हो पाए, एक निर्धारित समय हम उन्हें बता पाएँ। उन्हें कौन से ऑफ़िसर्स हैं या कौन से स्टाफ है जिनसे उनका डायरेक्ट काम है, उनके नंबर उपलब्ध कराना, ऐसे कुछ सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिश की और बढ़िया काम करने का प्रयास किया गया। तो ये था जन सुनवाई और तहसील दिवस का जो मैंने पहला अपना कार्य शेयर किया। इसके अलावा मैं दूसरा कार्य शेयर करना चाहूँगी इलेक्शन रिलेटेड। निर्वाचन आयोग से जो जून का महीना था, पूरा जून 1 से लेकर जून 30 तक एक स्पेशल रिवीजन चल रहा था जिसमें हमें इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना था। कौन नए लोग जुड़ जाते हैं, कौन है जो मृतक वोटर्स हैं या जो शिफ्टेड वोटर्स हैं, कौन है जिनका सूची से नाम काट देना है, या कौन है जिनके नामों में या किसी भी डिटेल में संशोधन होना है, कोई भी अमेंडमेंट होना है। तो ऐसे फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 होते हैं। इनके बारे में बहुत कुछ सीख पाए। एंड BLOs जो होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट काम रहता है। काम आपके नीचे वाले कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं और अफसर की वाहवाही हो जाती है, बट चाहे वो VRC ऑपरेटर थे, चाहे वो BRC ऑफिशियल्स थे जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनका जलेसर में, आवागढ़ में, बहुत ही निधौली कला में बहुत ही गजब काम रहा और जिसकी वजह से हम एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड टारगेट को फुलफ़िल कर पाएँ एंड बहुत अच्छा कार्य कर पाएँ, जिसके लिए DM साहब से भी बहुत प्रशंसा सुनने को मिली। तो बहुत अच्छा रहा। वही कि ये भी सीखने को मिला अगेन कि अगर आप अपने स्टाफ की, अपने ऑफिशियल्स की प्रशंसा करें तो उनका मनोबल बहुत बढ़ता है, उनके मोटिवेशन लेवल हाई होते हैं और वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में ये था कि बिकॉज़ स्कूल्स खुले ही जुलाई में थे एंड उस समय तक ऑलमोस्ट लखनऊ जाने का समय आ गया था, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट जितना मैं देख पाई, 5-6 स्कूल्स का दौरा कर पाई, वो उसमें यही देखा कि टाइल्स हैं स्कूल्स में, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है, टॉयलेट्स हैं, बट कमी वहीं आ जाती है कि टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो शिक्षा का काफ़ी सिस्टम रोबस्ट उतना नहीं है एंड काफ़ी अभी भी सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस चीज़ को गंभीरता से अभी भी लेने की ज़रूरत है। काम चल रहा है उस प्रोसेस में, बट उसको और बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। पर इसके अलावा एक अच्छी चीज़ के बारे में भी शेयर करना चाहूँगी। तो जो वन विभाग है हम लोग का, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है, बिकॉज जुलाई, अगस्त, सितंबर इज़ द टाइम व्हेन देयर इज मानसून एंड देयर आर abundant showers and this is the time when you can really grow plants and trees and बहुत अच्छे से हम बहुत बड़े लेवल पे वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसी समय एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ट्राई किया मैंने लाने का, कि जो बच्चे हैं उन सबको मोटिवेट किया कि वो छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं और स्कूल में लगाएं, और हर बच्चे को बेसिकली एक प्लांट मॉनिटर बनाने का ट्राई किया। और बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको कोई भी बड़ा अफसर या बड़ा कोई टीचर कुछ बोल दे तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड जी जान से लग जाते हैं। तो दे विल लाइक कि हम इसका ध्यान रखेंगे, हम इसको पानी देंगे, फिर देखते हैं किसका पौधा कितना बढ़ता है, देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका बढ़ता है। तो इससे ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन दी एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन देयर इज़ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग, हम इसमें कितना ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं एंड कितना एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जिससे हम अपने प्लानट को अभी भी बचा पाएँ एंड कहीं ना कहीं जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर पाते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन्स को एक डिसेंट एनवायरनमेंट दे पाएँ टू सस्टेन। तो ये एक कॉन्सेप्ट रहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंटरलिंक करके वृक्षारोपण किया गया स्कूल्स में। इसके अलावा और बहुत काम रहता है SDM का, आप अलग अलग गांव में जा सकते हैं। तो चौथा कार्य जो मैं बताना चाहूँगी वो रहा गांव में चौपाल लगाने का। तो कई बार ये कहा जाता है कि ऑफिसर्स अपने
ऑफिस से ही नहीं निकल पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि इतना काम रहता है ऑफिस में, नॉर्मल डाक का काम रहता है और जन सुनवाई का रहता है, पूरा दिन लोग आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ही इतना एफिशिएंट और इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि आप वहाँ से निकल पाएँ। अपने ऑफिस से निकल के फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं ऑलमोस्ट हर दिन या हर ऑल्टरनेटिव दिन जो मेरा लंच के बाद वाला समय होता था वो मैं किसी गांव को दूं। ऑल इन ऑल मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि चाहे आपका डायरेक्ट लोगों से इन्वॉल्वमेंट हो, कि आप उनकी समस्याएं सुन पाएँ एंड आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप उनकी समस्याओं का निस्तारण कर पाएँ, किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला पाएँ, या किसी के इतने सालों से कोई विवाद चल रहा है उसका निस्तारण कर पाएँ, उसका रेजोल्यूशन कर पाएँ आप, या फिर किसी गांव में डेवलपमेंट ला पाएँ, चाहे शौचालय के रूप में हो, चाहे कोई स्कूल बना दिया। चाहे एक गांव में मैं गई तो वहाँ पे चर्चा करते हुए पता चला कि बच्चे खेल में बहुत रुचि रखते हैं और वो एक प्लेग्राउंड की मांग कर रहे थे। तो ऐसी जब तक हम लोग ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगे, गांव में जा के लोगों से बात नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस गाँव में किस चीज़ की ज़रूरत है और हम किस चीज़ से लोगों को और खुश कर सकते हैं और अपने देश को, अपने प्रदेश को और बहुत उच्च स्तर पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी होता है एंड ये हर ऑफिसर को अपनी लाइफ का पार्ट ज़रूर बना लेना चाहिए। मतलब ये मैं सीख पाई हूँ अपने डीएम सर से भी एंड अपना जो भी मेरा स्टिंट रहा है एसडीएम। देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंड जो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, after which I'll be actually winding up the entire conversation. So एक अतिक्रमण रिलेटेड भी काम किया मैंने अपने ज़िले में, उपजिला अधिकारी जब तैनात थी मैं। तो वहाँ पे ये अतिक्रमण बेसिकली द इंक्रोचमेंट फॉर द पीपल हु डिडंट अंडरस्टैंड। हिंदी में आपकी जो प्रशासनिक शब्दावली होती है उत्तर प्रदेश में जाके या ऐसे किसी अन्य हिंदी स्टेट में जाके आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो वहाँ पे इंक्रोचमेंट फ्री रोड का एक काम मैंने लिया एंड उसमें मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं मतलब मेरे तहसील के बाहर ही जो आगरा चौक और मेरे तहसील की एक रोड थी, तो मतलब मैं उससे रोज़ आती जाती थी। तो वहाँ इंक्रोचमेंट देखे, बहुत ही सुंदर प्यारी सी रोड है, इट्स अ वेरी ब्रॉड रोड and because of the encroachments it's become a very ugly road and there are a lot of traffic jams and there's a lot of ruckus there. तो फिर पूरा पुलिस और नगर पालिका की टीम को गठित किया गया और वहाँ पे रोज़ दौरे करवाए गए जिसका बहुत अच्छा आउटकम आया। एंड फिर फाइनली हम आई वोंट से 100% बट 60 to 70% हम इंक्रोचमेंट फ्री बना पाए उस रोड को। देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स विच आई कैन शेयर बट आई थिंक दिस इज़ रीजनेबल इनफ एंड this would give you an idea as to how life changes after you move out of academy and you go to the district all raw and fresh and you have such absorption capability that you want to learn as much as you can. So बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज अ पर्सन। मुझे लगता है यूपी कार्डर हो या और भी कार्डर्स हैं, आपको एज अ पर्सन जो ग्रो करने का मौका मिलेगा, जो वैरायटी ऑफ वर्क है, जो वैरायटी ऑफ पीपल है जिनसे आप इंटरैक्ट करेंगे एंड काम करवा पाएंगे, तो वो आप अपने में ही एक बहुत बड़ा एजुकेशन है जिसको सीखने को मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया अभी तक जितना ट्रेनिंग प्रोसेस रहा है इसमें एंड फेलियर्स जितना आपको सिखा पाते हैं इतना तो सक्सेस भी आपको नहीं सिखा पाती। तो आप लोग लगे रहिए पेशेंटली, परसिवियरेंस के साथ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते रहिए। अगर आपने जेन्युइन एफर्ट डाला होगा तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू दैट लिस्ट। चाहे कंपटीशन बढ़े, चाहे आपकी डिफ़िकल्टीज बढ़े, यू शुड नेवर स्टॉप। एंड इसमें मतलब there is a very motivating incident of my life only which I would like to share. So not many people know that while I was giving my mains in 2016, so at that time मतलब बहुत healthy रहती थी मैं। I used to exercise and have a very good diet, घर पे रहती थी तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था। But sometime during the mains, I don't know was it the stress or whatever it was, and I felt seriously ill. So
पहले 2-3 जो पेपर्स दिए गए एसए के जीएस के, तो आई वाज सिवियरली अनवेल एंड मोर देन आई थिंक जो फिज़िकली मैं अनवेल थी कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा, दवाइयाँ खा रहे हैं, हेडेक है, ये है वो है, उससे ज़्यादा आप मेंटली बहुत टॉर्चर्ड फील करते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर एंड आपने पूरा साल मेहनत की है इसके लिए एंड इसी टाइम पे क्यों बीमार होना था एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई वुड से कि अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आपकी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, अनफॉर्चुनेटली इफ़ देर आर नियर एंड डियर वंस हु विल लूज़ एट टाइम्स, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए या किसी का कोई ब्रेकअप हो जाए या कुछ भी, तो इन सब जगहों पे, इन सब स्थितियों में आप लोग को बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। जस्ट फाइट एज फियर्सली एज यू कैन, एंड अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे एंड आप लगे रहेंगे तो nobody can stop you and you will eventually make it to the list and it will be a very proud feeling for you and for your family. And ये पर्टिकुलरली एक मैसेज है टू पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के कोई भी लोग हैं या एटा के पर्टिकुलरली कोई भी लोग हैं जिनकी कोई भी समस्याएं हैं, तो बिकॉज़ एटा में मेरी एज असिस्टेंट कलेक्टर तैनाती है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी, बट मेरा ईमेल आईडी है prerna.singh@nic.in एंड किसी भी समस्या के लिए आप मुझे ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। एंड जब तक एटा में हैं तो पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी किसी भी समस्या का हम निस्तारण कर पाएँ और जितनी जल्द कर पाएँ और जितने अच्छे से कर पाएँ, वही कोशिश रहेगी। Wish you all the best, and just 2 things: 1, believe in yourself, and 2, stay confident. So you people can get in touch with me through the comment section below, so please like, comment and subscribe to Delhi Knowledge Track. If you put in genuine effort, nobody can stop you. God bless. Thank you.